इकट्ठे रहेंगे तरक्की करेंगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, आप ये गलत सवाल पूछ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो बात करे या नहीं करे, हम तो कई साल से कह रहे हैं वापस आइए, आज घर आइए, अपना घर संभालिए। ये जो वादी है, आपने सही कहा, ये संतों की और पीरों की एक जगह है। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज दोनों मेले एक ही दिन आ रहे हैं। शाह हमदान का भी उर्स आज है और खीर भवानी का भी है। इसी से मैं कहना चाहता हूँ सब लोगों से, इस वादी में हर वक्त भाईचारा रहा है और यही भाईचारा हम सारे वतन में देखना चाहते हैं। आज अच्छा दिन है। हमारे साथ शर्मा जी भी हैं, जो मंत्री हैं हमारे, ये भी आए हैं, माता के दर्शन करने जा रहे हैं आज वहाँ पे। ये खबर मैसेज देने के लिए सारे वतन को, इकट्ठे रहेंगे तरक्की करेंगे। यही इन लोगों की भी मैसेजेस हैं कि इंसानियत से रहो, भाईचारे में रहो और मोहब्बत में रहो। अगर ये होगा तो हम लोग बहुत तरक्की करेंगे, तेज़ी से तरक्की करेंगे। कश्मीरी पंडित हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहते थे। बदकिस्मती से पहलगाम इंसिडेंट हुआ, उससे कश्मीरी पंडित क्या टूरिस्ट यहाँ पर चले गए, तो क्या आप यहाँ की बात क्यों करते हैं? माता वैष्णो देवी के यहाँ भी यही हाल है। वहाँ भी जो लोग आते थे दर्शन करने, उनमें भी बहुत कमी हो गई। हमें वहाँ भी जाना पड़ेगा, वहाँ से पुकारना पड़ेगा लोगों को वहाँ क्या रीज़न है कि आइए। वही वजह है क्योंकि सारे वतन में, नॉर्थ में ये जो ट्रेजेडी हुई है वॉर की, उससे घबराहट है लोगों में और उस घबराहट को दूर करने की ज़रूरत है। पहलगाम इंसिडेंट का कितना इम्पैक्ट रहा? क्योंकि हाँ, पहलगाम का इंसिडेंट हर जगह रहा, उससे तो वॉर भी शुरू हो गया। उसका इंसिडेंट तो है, सब वतन बैठ गया। कल महबूबा मुफ्ती दौलत के साथ 5 साल। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, आप ये गलत सवाल पूछ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं देखिए, वो तो हमारी पहले से बात है, वो बात करे या नहीं करे, हम तो कई साल से कह रहे हैं वापस आइए, आज घर आइए, अपना घर संभालिए, आइए। तो जो आज हमारे खीर भवानी मेले में पंडित लोग हैं, उनकी तरफ एक पर्टिकुलर मैसेज है आपकी तरफ से? मेरी मैसेज सबके लिए ये है, भाईचारे में हम रहेंगे, तरक्की करेंगे। उस भाईचारे को ये खीर भवानी का मेला जो है एक रास्ता दिखाता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आजकल जितने भी देश डेवलपमेंट चाहते हैं वो टेररिस्ट देशों के साथ और टेरर के अगेंस्ट जो है बिल्कुल खड़े हैं, टेरर के अगेंस्ट और टेररिस्ट देशों के अगेंस्ट खड़े हैं। भारत जो है आने वाले समय में विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है। हमारा जो डेलीगेशन था वो बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया 4 देशों से होके आया और ये बहुत सफल
डेलीगेशन रहा। सभी देश भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। सभी देशों को ये मालूम है कि भारत जो है सही राह पर है, टेरर के अगेंस्ट खड़ा है। और आजकल जितने भी देश डेवलपमेंट चाहते हैं वो टेररिस्ट देशों के साथ और टेरर के अगेंस्ट जो है बिल्कुल खड़े हैं, टेरर के अगेंस्ट और टेररिस्ट देशों के अगेंस्ट खड़े हैं। इसी कारण से उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारे ये कहा कि टेरर की लड़ाई में वो हमारे साथ खड़े हैं। हर तरह से वो भारत की डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि भारत जो है आने वाले समय में विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है और आने वाले समय में पहले नंबर पे रहेगा। इसलिए उनको उस डेवलपमेंट का हिस्सा बनना है और अपने देश में भी भारत के साथ साथ काम करना है। इसलिए सभी देशों ने आगे बढ़कर हमारा स्वागत किया, हमारी बात सुनी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। FATF की ग्रे लिस्ट को लेकर भी बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। क्या इसको भी मजबूती के साथ रखा? बिल्कुल, हर जगह हमारे सभी मेंबर्स ने इसको बहुत मजबूती से रखा और ये बताया कि पाकिस्तान को जो अलग अलग देशों से एड लेते हैं अपने देश में लोगों को लोगों की हेल्थ रखने के लिए, ठीक या खाने पीने के लिए जो भी लेते हैं, लेकिन उसका पैसा जो है वो टेरर कैंप्स में जा रहा है। ये साफ साफ बताया गया और लोगों को ये कहा गया कि अलग अलग देशों से ये बात की गई कि अगर ये पैसा आप देंगे तो ये गलत जगह जा रहा है और इनको ग्रे लिस्ट में आएगा तभी ये लोग सुधरेंगे। और पहले भी ऐसा हुआ था, जब ये ग्रे लिस्ट में थे तो इनको प्रॉब्लम थी और इन्होंने ये टेरर कैंप्स पे कुछ कदम भी उठाए थे, लेकिन अब ये फिर से इस तरह से करने लगे हैं। तो बहुत सारे सभी देशों ने ये कहा कि ये इस पे विचार किया जाएगा और शर्तों के साथ पैसा मिलेगा उनको। तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। मैम, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहा गया विदेशों में? खासतौर पर अगर देश में बात की जाए तो राहुल गांधी हो, चाहे तमाम विपक्षी दल हो, सीज फायर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डेलीगेशन से क्या कहा गया? ऑपरेशन सिंदूर में कुछ गलत फहमियां जैसे पाकिस्तान फैला रहा है, वैसे ही हमारी ऑपोजिशन पार्टी भी उनके साथ मिलकर कुछ गलत फहमियां फैला रही है और उसी को हमने जो सच है और वो सच जिसके प्रूफ हमारे पास है वो सभी देशों के सामने रखे गए और ये समझाया गया। और ये बहुत अच्छा कदम था माननीय प्रधानमंत्री का कि उन्होंने ये डेलीगेशन भेजे, क्योंकि जब तक आप जाकर दुनिया को सच नहीं बताओ तो दुनिया जो है झूठ पर विश्वास करने लगती है। और इन डेलीगेशन के प्रूफ्स के साथ जब हमने सच बताया तो दुनिया को विश्वास हुआ हमारी बात पे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को जो सफलता मिली है वो हमने बताया और क्यों जरूरी था। भारत एक पीसफुल देश है और उसके बावजूद ये ऑपरेशन क्यों जरूरी था ये बताना भी दुनिया को बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV ई बाबा कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक मेरा बेटा कौशलेंद्र प्रताप सिंह और बहू जो है अंकिता सिंह यहाँ 25 तारीख को आए थे। 29 तारीख को रात में जो है अभी जो है 5 मई को, इसी 5 मई 2025 को हमारे बेटे की शादी हुई थी। जो है कई लोग हम लोग यहाँ आए हुए हैं और अभी तक हमारे बेटे बहू का पता नहीं लग पाया है। मैं यूपी के प्रतापगढ़ जिले से आया हुआ हूँ। मेरा बेटा कौशलेंद्र प्रताप सिंह और बहू जो है अंकिता सिंह यहाँ 25 तारीख को आए थे। 29 तारीख को रात में जो है मंगन जिले में जो है वो गाड़ी का वो हो गया है, दुर्घटना हो गया है। और हम सिक्किम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारे बेटे बहू को किसी भी तरह ढूंढ के दिया जाए। जो है अभी हमारी जो है मुलाकात डीजीपी साहब से हुई और हमारे आश्वासन दिया है कि जो है आपका जो है बचाव कार्य चल रहा है और जल्द से जल्द रिजल्ट निकलेगा। हमारे साथ एनजीओ के लोग भी लगे हैं, जो है हमारे कृष्ण भाई जी हैं, हमारे जो है और एनजीओ के साथी हमारे साथ हमारी मदद कर रहे हैं। तो हम सिक्किम सरकार से यही चाहेंगे कि बचाव कार्य जो है लगातार आराम रखे जब तक हमारे बेटे और बहू को जो है मिल न जाए। आप लोग मुंशी तामसिंग जाएंगे जहाँ पे हाँ वही पे जा रहे हैं, वही घटना स्थल पे ही जा रहा हूँ। अभी डीजीपी साहब से वही वार्ता हो रही थी। पुलिस ने हेल्प किया आप लोगों का? हाँ हेल्प कर रही है, जितना हो सक रहा है उतना कर रही है सिक्किम सरकार। एनजीओ भी कर रही है हमारे साथ एनजीओ के लोग भी, एनजीओ के पदाधिकारी हमारी गाड़ी में जा रहे हैं। बेटा बेटी बहू अभी हाल में शादी हुआ था ना? अभी जो है 5 मई को, इसी 5 मई 2025 को हमारे बेटे की शादी हुई थी। जो है आप आई हुई कितने दिनों से? यहाँ आए थे घूमने के लिए। आप कब आए? हम लोग यहाँ 30 तारीख को मैं आ गया हूँ। 30 तारीख से मैं यहीं पे हूँ। 7-8 लोग मैं आया हूँ। जो है मेरा छोटा भाई आया है, मेरे समधी जी आए हैं, मेरे बहू का भाई आया है, ठीक है, मेरे बहनोई आए हैं। कई लोग हम लोग यहाँ आए हुए हैं और अभी तक हमारे बेटे बहू का पता नहीं लग पाया है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी
और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक देखिए, मानिक अखिलेश जी ने सूबे को चलाया, उन्होंने भी डीजीपीज रखे, लेकिन परमानेंट डीजीपीज थे। आदानीपुर डीजीपी गोयल साहब के साथ जो कुछ हुआ, ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, न ये संविधान मानती है, न ये कानून मानती है, न डीओपीटी की जो गाइडलाइंस उसको मानती है। क्या होम सेक्रेटरी अजय भल्ला तत्कालीन जो उन्होंने दुर्गा जी को जो चीफ सेक्रेटरी थे, जो उनको सवाल पूछे थे गोयल जी के हटाने पे, क्या उसका जवाब दिया गया? फिर आपने कहा हम भर्ती बोर्ड बनाएंगे चयन के लिए, वो उसको बने हुए तो महीनों हो गए। तो हम ये आशा कर रहे थे कि जो बोर्ड का आपका गठन हुआ है उसके जरिए पूरे उत्तर प्रदेश को एक परमानेंट डीजीपी मिलेगा, क्योंकि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का जो बुरा सिचुएशन है, हत्या, डकैती, मुकदमे, रेप, गैंग रेप्स की जो घटनाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश में है। पुलिस के पास कोई लीडर नहीं है, बेलगाम है पुलिस। तो एक बोर्ड क्यों नहीं बना, ये समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है। तीसरी बात यह है कि आपने बोर्ड के जरिए भी नहीं बनाया। आपने नए डीजीपी साहब से पहले 11 लोगों को सुपरसीड किया जो डीजीपी बनने के लिए जिनका मौका था। उनमें 2 महिलाएं थीं। तो समाजवादी पार्टी ये पूछना चाहती है कि वो जो 2 महिलाएं हैं, आप महिलाओं को आधी आबादी का हक देने की बात करते हैं, आप 33% डायरेक्शन की बात करते हैं, क्या ये सही नहीं कि उत्तर प्रदेश में एक महिला डीजीपी हो सकती थी? लेकिन क्योंकि सरकार अपने तरीके से रिश्तेदारी निभा रही है, साले बहदोई के रिश्ते काम कर रहे हैं, तो साले बहदोई सूबा चलाएंगे। तो हम देख ये रहे हैं कि इसके रिजल्ट में पूरे उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है लचर हो गई है, और ऐसा लगता है कि जैसे हम एक तालिबानी राज में रह रहे हो। क्या उत्तर प्रदेश में एक भी परमानेंट डीजीपी नहीं बन पाएगा? ये सरकार कौन सा इतिहास बना के जाना चाहती? जाना तो सरकार को है ही, तो कौन सा इतिहास बना के जाना चाहती? कौन सी नई जो है राह दे के जाना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी परमानेंट डीजीपी नहीं होगा? और क्या आपको नहीं पता 12 लोगों को सुपरसीड करके बनाया है? आपको नहीं पता? मुझे पता है, प्रदेश को पता है कि कार्यवाहक डीजीपी पीछे उनसे ऊपर 12 लोगों को सुपरसीड करके बने। और ऐसा ये आज नहीं है, इससे पहले भी लगातार कार्यवाहक कार्यवाहक कार्यवाहक। मैं तो इनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। एक लंबा अनुभव, एक लंबा सेवा का अनुभव है, और ये जो बाद के 6 महीने में कोई दाग ना लग जाए, तो उनके लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि न्यायप्रिय काम करें जिससे लोगों की मदद हो। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक विश्व के इस सबसे बड़े पुलिस बल के नेतृत्व प्रदान करते हुए मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के उत्कृष्टता एक्सीलेंस की जो हाइट्स ऑलरेडी अचीव हुई हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पिछले 8 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में और मार्गदर्शन में पुलिसिंग की दिशा बड़ी स्पष्ट और कंसिस्टेंट रही है। इस दिशा में जो भी कार्य किए गए हैं उनके मार्गदर्शन में उन्होंने नए जोश और एक स्ट्रेटेजिक एम्फेसिस के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। विशेष रूप से मैं कुछ बिंदु आपके साथ और आपके माध्यम से नागरिकों के साथ शेयर करना चाहता हूं, अपने पुलिस बल के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हमारी गोइंग फॉरवर्ड हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और उन प्रायोरिटीज के तहत हम लोग कार्य करेंगे। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो एक रिन्यूड विगर के साथ जारी रहेगी। हम अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक अडिग रुख बनाए रखेंगे और संगठित अपराध के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह नीति हमारी लॉ एनफोर्समेंट की रणनीति के आधारशिला होगी, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इसी क्रम में महिलाओं के सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट सभी रूपों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम और समाधान पर विशेष जोर दिया जाएगा। हमारी जो विभिन्न पहलें हैं वे महिलाओं को सशक्त करने, हमारे इनिशिएटिव जो हैं वो महिलाओं को सशक्त करने, उनको बनाने और उनकी सुरक्षा और संरक्षा की भावना को बढ़ाने की दिशा में होंगी। जन शिकायत निवारण, जन शिकायतों का जो समाधान है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हम हर स्तर पर सभी शिकायतों से निपटने में बहुत सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएंगे। इसके लिए मैं जल्दी ही एक अधिकारियों के साथ वीसी भी करूंगा, जो प्रदेश सरकार की आईजीआरएस और जन सुनवाई के पोर्टल्स हैं उनको पुलिस महकमे में कैसे और बेहतर बनाया जाए, कैसे उसका बेहतर उपयोग किया जाए, कैसे हमारी जन शिकायतों के विषय में एसओपीज जो बनी हुई हैं उनको और प्रभावी बनाया जाए। इस दिशा में मैं बहुत जल्द कार्रवाई करूंगा और यह सुनिश्चित करा जाएगा कि नागरिकों की आवाज सुनी जाए और उनका समाधान किया जाए। कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं बरती जाएगी। हम हर कीमत पर कानून के शासन को, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखेंगे और राज्य के हर हिस्से में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथियों, साइबर अपराध विशेष तौर पर कोविड के बाद से एक वृहद रूप में सामने आया है, क्योंकि डिजिटल एज में साइबर की उपयोगिता या साइबर का उपयोग जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है। आप लोग भी पिछले 5-6 सालों में, जब से ये कोविड के
महामारी आई थी उसके पहले आम जीवन में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग का प्रतिशत और उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग का प्रतिशत प्रत्येक व्यक्ति जानता है और उसी क्रम में साइबर अपराधों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। यह नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी रोकथाम और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुनियादी ढांचा को मजबूत किया है। आगे इस ढांचे को और इस दिशा में और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव काम करना हमारी एक प्राथमिकता होगी और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इसको और मजबूत किया जाएगा। पुलिस कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड्स के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दी जाने वाली पुलिस सेवाओं के दायरों और वितरण में और सुधार किया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सेवाएं नागरिकों की जरूरत के हिसाब से सुलभ हों और कुशल हों। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस विश्व का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स है और बहुत बड़ा पुलिस परिवार है। पुलिस कल्याण पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। हमारे कर्मियों के काम को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक और कल्याणकारी मुद्दों पर विशेष जोर दिया जाएगा। हम पुलिस कल्याण को प्राथमिकता देंगे और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे कर्मी अपने कार्यों को करने में, अपने कार्यों को संपादित करने में मोटिवेटेड रहें, पुलिस कल्याण पर एक बुनियादी ध्यान दिया जाएगा। इतने बड़े पुलिस फोर्स में हमारे पास हर तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। हर एक रैंक पर कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर हर एक वर्ग के और अधिकारियों से लेकर हर एक वर्ग पर हमारे पास कई प्रतिभाशाली पुलिस अधिकारी और कर्मी हैं जो कई सारे विभिन्न आयामों में प्रवीण हैं और विशेषज्ञ हैं। उनके कौशल और ज्ञान की पहचान करते हुए जो भी मैंने अभी तक 7 लक्ष्य बताए हैं, उन लक्ष्यों को और बेहतर बनाने के लिए ऐसे कुशल कार्मिकों का कैसे बेहतर उपयोग करें जिससे कि बल के अंदर एक उत्कृष्टता की संस्कृति, एक्सीलेंस जो है उसकी संस्कृति को बढ़ावा मिले, इस पर मेरा विशेष एम्फेसिस रहेगा। टेक्नोलॉजी और एआई किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इवन पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अहम अवयव है, कंपोनेंट है। हमारे जो संचालन की दक्षता है यानी एफिशिएंसी, हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी है और जो प्रभावशीलता है यानी इफेक्टिवनेस है, उसको बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक उपयोग करेंगे। इस दिशा में मैंने ऑलरेडी कई जगह पर काम किया है। मुझे थोड़ा आइडिया है कि ये टेक्नोलॉजीज को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एआई हमारे उद्देश्यों को लागू करने के लिए, ये जो पहले वाली 7 प्राथमिकताएं थीं, उसके लिए जो अब प्रोसेसेस हैं वो मैं बता रहा हूं आपको कि एक तो प्रतिभा और विशेषज्ञता का उपयोग हमारे जो फोर्स है उसमें किया जाएगा और जो एआई और टेक्नोलॉजी है इसको उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एआई एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम अपने सभी संसाधनों का एक बहुत ऑप्टिमाइज्ड ढंग से उपयोग कर पाएंगे। लास्ट में जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। कार्य की अधिकता के कारण हमारे पुलिसकर्मी उपयुक्त और समय से
प्रशिक्षण प्राप्त करने से, खासतौर से इन सर्विस प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। मेरा विश्वास है कि निरंतर प्रशिक्षण ही एकमात्र आधार है जिस पर किसी भी संगठन की गुणवत्ता निर्भर करती है, उसमें सुधार होता है। दिन प्रतिदिन की चुनौतियों का सामना करने में इस महत्वपूर्ण पहलू को अक्सर उचित महत्व नहीं मिलता है। मेरा प्रयास होगा कि सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी इन सर्विस ट्रेनिंग इसको उच्च प्राथमिकता मिले ताकि उपरोक्त सभी लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। ये 10 बिंदु मैंने आपको गिनाए, ये 10 बिंदु मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करेंगे। दे विल एक्ट लाइक ए लाइट हाउस। और मुझे विश्वास है कि बल के सभी सदस्य इनमें प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में लॉ एनफोर्समेंट में नए स्टैंडर्ड्स स्थापित करने के लिए तैयार भी है और सक्षम भी है। उत्कृष्टता के लिए हमारी प्रतिबद्धता, हमारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, हमारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, इन सब के साथ मिलकर के यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हम नागरिकों की सेवा पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक अयोध्या जी के भगवान श्री रामलला के मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा तो हो गई, उनके साथ साथ अन्य समस्त देवताओं की प्रतिष्ठा इसी पर्व में होनी है। आज का बड़ा मंगलमय दिन है कि आज सबसे पहले हम लोग शरयू मैया की पूजा करके और वहां से जल यात्रा का आरंभ करेंगे और हमारी मातृशक्ति उन जल कलशों को लेकर के चलेगी और इस अत्यंत मंगलमय पर्व के पश्चात सारा विधि विधान आरंभ हो जाएगा। इसके लिए 101 ऋतुजों को यहाँ पर निमंत्रित किया गया है, वर्ण किया गया है और जिस प्रकार वैदिक कर्मकांड के अनेक विधि विधान होते हैं उसी प्रकार यहाँ पर देवताओं का जलाधिवास, धान्याधिवास, पुष्पाधिवास, शय्याधिवास आदि सब हो करके और सभी की प्रतिष्ठा का पूर्ण दृश्य दिनांक 5 को गंगा दशहरे के पावन दिन हम लोगों को देखने मिलेगा। यह इस धरती के लिए एक अद्भुत घटिका होगी और वास्तव में राम भक्तों के लिए तो यह अपूर्व इस प्रकार का दर्शन होगा।
मंदिर की पूर्णता कब होगी, ये जिज्ञासा लोगों में बहुत रही है और हमें यह कहने हुए बहुत आनंद होता है कि आने वाले इस सप्ताह में ही सभी मंदिरों की स्थापना होकर के और जहां तक देव प्रतिमाओं का कार्य है वो पूर्ण हो करके और विधिवत पूजन विधान सब आरंभ होगा। गंगा दशहरे के दिन दोपहर में अभिजीत मुहूर्त के ऊपर 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में ये प्रतिष्ठा का विधान एक समय सब स्थानों पर संपन्न हो जाएगा। और इस पवित्र अवसर पर हमारे सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज पधार रहे हैं। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही आनंद की वार्ता है और केवल संयोग है, भगवान रामलला की ये कृपा है। मुहूर्त तो हमने अपने गणकों से, ज्योतिर्विदों से देख करके निकाला था, लेकिन संयोग से उसी दिन पूज्य योगी जी महाराज का जन्मदिन भी पड़ता है और उनके जन्मदिन पर हमारे संपूर्ण विधि विधान पूर्ण होकर के भगवान की प्रतिष्ठा होना एक अद्भुत घटिका है। मूर्तिकार सत्यनारायण ने बताया कि जो राम भगवान की मूर्ति बनी है ऐतिहासिक पत्थर से बनी है, दुनिया में ऐसा कोई पत्थर नहीं, जितना अपडेट होगा उतनी ही चलती है। वह वास्तव में एक विशिष्ट धातुओं का और बना हुआ एक विग्रह है, जिससे जितना जितना उसका अधिकाधिक समय व्यतीत होगा, अधिकाधिक चमक उस राम परिवार के समस्त विग्रहों में अपने आप आती जाएगी। अब भगवान की जब प्रतिष्ठा हो रही है तो अपने आप ही समस्त द्वारों का पूजन, द्वारों का उनका विधि विधान के साथ संपन्न होना और शिखरों की प्रतिष्ठा, यह भी विधि विधान पूर्ण ही हो जाएगा। केवल एक ध्वज स्तंभ का पूजन और ध्वजारोहण शेष रहेगा, जो दीपावली के पश्चात शुभ मुहूर्त देख करके और संपन्न होगा। कल शाम तक सभी शिखर पे स्वर्ण लगने की तैयार हो गए। सोने से मढ़ दिया गया सभी शिखर पे और उसका ट्रस्ट ने फोटो जारी किया। अपने धर्म की संकल्पना के अनुसार शिखर स्वर्णमय होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है और इस दृष्टि से ये सभी के सभी शिखर स्वर्ण, मतलब शिखरों के ऊपर जो कलश विराजमान होंगे, ये कलश स्वर्णांकित किए गए हैं और इसके कारण दूर से भी शोभा भी अत्यंत वृद्धिंगत होगी और मंदिर का भगवान श्री राम राजकुमार है, उनका वैभव भी उसमें अपने आप ही प्रतीत होता रहेगा। विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति एलन मास्क के पिताजी कल रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं। भारत दौरे को आएंगे, कितना ऐतिहासिक है। यह भी एक विशेष हम लोगों के लिए आनंद की घटिका है कि विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति और संपन्न व्यक्ति एलन मास्क, इनके पिताश्री यहाँ पर दर्शन के लिए पधार रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करेंगे और जब वे भगवान रामलला का दर्शन करेंगे तो मानो सारा विश्व की लक्ष्मी भगवान के सामने प्रभु के चरणों में झुकने के लिए आई है, ऐसा अपने आप ही सबको प्रतीत होगा। हमारा यह राम मंदिर केवल एक अन्य मंदिरों की तरह नहीं है, यह राष्ट्र मंदिर है। ऐसा तो मैंने प्रतिष्ठा के समय भी अपने वक्तव्य में कहा था। वास्तविकता यह है कि अनेक सदियों तक हमारा राष्ट्र प्रसुप्त अवस्था में रहा। जानने जैसी बात है, विश्व में कहीं पर भी मुगल आक्रांताओं के द्वारा
ध्वस्त किए गए किसी भी भवन का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। पहला पुनर्निर्माण राम मंदिर का हुआ है और उसके पश्चात लगातार अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार आरंभ हो गया है। तो वास्तव में यह राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, ऐसा हम बिल्कुल स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं। और राम जी के केवल मंदिर की बात नहीं है, भगवान श्री राम पराक्रम के प्रतीक है और वह पराक्रम हमारी सरकार ने, हमारे देश ने, हमारी सेना ने अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से विश्व को दिखा दिया है। हम अब झुकने वाले लोग नहीं रहे, हमें किसी को झुकाना नहीं है, लेकिन कोई भी हमें झुकाने का प्रयास करेगा तो उसके इस प्रकार के दुष्प्रयासों का प्रतिकार किया जाएगा। नहीं, सही उत्तर भी दिया जाएगा। यह सिद्ध करके हमारी सेना ने एक पराक्रम का पर्व लिख दिया है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक चारों देश में बहुत ही बढ़िया रहा हमारे जो चर्चा और उनका रिस्पांस, और ये अंतिम जो था पिछले 3 दिन अल्जीरिया में, बहुत ही बढ़िया रहा। देखिए, भारत को अपने बारे इन देशों को जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हज़ारों साल तक हमारे संपर्क रहे हैं इन देशों के साथ। उन दिनों में दुनिया भर से लोग, और इन देशों में से भी, भारत आते थे। वो आमदनी के लिए, शिक्षा के लिए, धर्म के लिए, सीखने के लिए, और हमारा जो तोहफा कहा जा सकता है दुनिया को, अहिंसा, सब जानते हैं। हम हमारे कोई पड़ोसी देशों से हम कभी आक्रमण नहीं किए हैं, हम दुश्मनी नहीं चाहते हैं, ये सब जानते हैं। हमारा काम था आके इनको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने का। जब झगड़ा हो जाता है और दोनों देश में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, परमाणु अस्त्र हैं, तो घबरा जाते हैं देश। तो हमें इनको ये बताना था कि ये पाकिस्तान का तरीका है कि वो ब्लैकमेल करते हैं परमाणु अस्त्र को लेकर और टेररिस्ट को भेजते हैं। हम ये जो ब्लैकमेल, इनका ब्लफ जो था, उसको बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया कि हम रिटेलिएट भी करेंगे, हम घर घुस के उनके मारेंगे, टेररिस्ट को मारेंगे, और ये परमाणु युद्ध का कोई संभावना नहीं, क्योंकि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। हम चाहते हैं टेररिज्म बंद हो जाए, आतंकवाद बंद हो जाए, और जो हमारी प्रिंसिपल्स, हमारी पॉलिसी, हमारी नीतियां में बदलाव आया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, इसके बारे में बताने के लिए कि दशकों तक ऐसा था कि हम सब कुछ कोशिश किए, बार बार डायलॉग भी हुआ इनके साथ बहुत सारे एग्रीमेंट भी हुआ, इनके साथ युद्ध के बाद 4 बार हम जीतने के बाद
बहुत बड़प्पन दिखा के बहुत कुछ छोड़ दिए, क्रिकेट डिप्लोमेसी हुआ, ये कुछ काम नहीं किया। ये बार बार केवल आके हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अभी हमारा जो नया न्यू नॉर्मल, नया भारत का न्यू नॉर्मल, ये स्पष्टता इनको देने के लिए हम आए थे कि अगर वो आतंकवाद हमला करेंगे हम पर, हम उन पर जरूर बदला लेंगे, हम जरूर रिटेलिएट करेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन वो शूटिंग बंद करे तो हम भी शूटिंग बंद करेंगे। और ये ऑपरेशन सिंदूर का एक कंटिन्यूइंग पार्ट है। एक तो लड़ाई था, एक है ये जो डिप्लोमेटिक आउटरीच जो राजनीतिक और अन्य नेतृत्व आके पूरे विभिन्न देशों पे गए हैं। तीसरा, जैसे कि व्यापार पर, जैसे पानी पर पाबंदी, ऐसे कुछ जो है ये परमानेंट नहीं, ये किया गया है ताकि पाकिस्तान सबक सीखकर सुधर जाए। और अगर पाकिस्तान सचमुच सुधर जाए और उसका प्रमाण ये होगा कि जो आतंकवादी कैंप्स वहां खुल्लम खुला चल रहे हैं उसको बंद किया जाए, तो हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये देश सब समझते हैं, क्योंकि ये अपने देशों में आतंकवाद के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान को बहुत मदद किए हैं पिछले दशकों में सऊदी अरेबिया ने, लेकिन वो जो आर्थिक मदद किए हैं वो प्रगति के लिए दिया गया था, विकास के लिए दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान उसका दुरुपयोग करके उसको आतंकवादियों के पीछे लगाया। और ये सब समझ चुके हैं, क्योंकि जो अलकायदा, इन देशों पर भी बहुत प्रेशर था। और ओसामा बिन लादेन को वर्षों तक पाकिस्तान ने छिपा के रखा था और अमेरिका जाके उसको उनके पाकिस्तान के धरती पर मारा। ये सब जानते हैं। और जब हम उनको बताते हैं कि आज के दिन ऐसे 52 ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, खुल्लम खुल्ला ऑपरेट कर रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या अन्य देशों का जो सैंक्शनड आतंकवादी हैं वो सब खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, इनको बंद करना पड़ेगा। इसका बिल्कुल स्वागत है। हमने बात की सर FATF के ग्रे लिस्ट में दोबारा पाकिस्तान को वापस लाने की, सारी कंट्रीज का रिस्पांस क्या रहा, और ख़ास तौर पे जो पूरा डेलीगेशन का अप्रोच था 4 कंट्रीज में, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया में, उसका निचोड़ क्या निकला? जैसे कि मैंने कह रहा था कि ये चारों देश आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं। हालांकि अल्जीरिया तो पाकिस्तानी आतंकवादियों से शिकार हुए हैं, जो 90 के दशक में सलाफिस्ट आतंकवादी पाकिस्तान के पेशावर में ट्रेनिंग लेकर यहाँ आके हमला किए थे। तो ये सब जानते हैं, और अपने देशों में इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बहुत सख्त कदम लिए हैं। आतंकवाद के 2 जो स्तंभ होते हैं, एक तो होता है आइडियोलॉजी, और वो जो जिहादिस्ट आइडियोलॉजी जो पाकिस्तान में आप देखते हैं, इनके इतने सारे खुल्लम खुला जो घूमते हैं जिहाद करके भारत के खिलाफ, ये इन देशों में अलाउ नहीं किया जाता है। और दूसरा स्तंभ होता है कि उसका जो फाइनेंसिंग, तो जो हवाला सिस्टम से लेकर पैसा ये यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, इन देशों को बहुत इतराज़ है, क्योंकि इन्होंने जो पैसा मदद किए थे पाकिस्तान को विकास के लिए, पाकिस्तान उसको मिसयूज़ किया था। उसके लिए जो एक दुनिया के सिस्टम है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें पाकिस्तान वॉच लिस्ट पे था, ग्रे लिस्ट पे। और उसी कारण कुछ वर्षों के लिए, कुछ साल के लिए आतंकवाद थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि वो पैसा का मूवमेंट बहुत कंट्रोल था और उस पर पाबंदी था। लेकिन कुछ 2-2.5 साल पहले वो हट गया पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से FATF का, और फिर दोबारा ये कांड सब शुरू हो गए हैं। तो हम इनके साथ आके जब चर्चा करते हैं, बिल्कुल पूरी तरह समझते हैं ये बातें, क्योंकि इन्होंने, जैसे अल्जीरिया अभी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अन्य भी 1-2 देश हैं, और ये OIC में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में मिलकर काम करते हैं। तो इनको पता है, ये सब हमारा जो सुझाव था कि ना केवल वो जिहादियों को बंद करने के लिए केवल आइडियोलॉजी बंद करने से नहीं होगा, ये फाइनेंशियल जो उनको सपोर्ट मिलता है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। ये समझते हैं, और ये देश सब चाहते हैं कि भारत के साथ मिलकर काम करें। वो हमारे पक्ष में बोल चुके हैं, स्टैंड ले चुके हैं, और चाहते हैं कि जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UN हो, बाकी कई ऐसे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है,
भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सर, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान के द्वारा सोशल मीडिया के थ्रू। हम उस जो प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान को, किस तरह से हमने उसको गिरा दिया है पूरी तरह से इस विजिट में? ये पाकिस्तान का पुराना आदत है, ये दशकों से। ये तो अभी भी कहते हैं कि 71 का युद्ध उन्होंने जीते हैं, जबकि बांग्लादेश उनसे अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। वो अभी भी कहते हैं कि वो जीते हैं। तो इनका प्रोपेगेंडा का ऐसा कोई महत्व नहीं होता है। और पाकिस्तान जिस तरह का झूठ फैलाते हैं, वो कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ते के लिए वो प्रोपेगेंडा चलता है, फिर पकड़े जाते हैं। देखिए, हम तो आके फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखिए पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा का था, जो इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करते थे, जो उनके पत्रकारों के जरिया झूठ फैलाते थे, उनका गैस खत्म हो गया अभी, उनका पेट्रोल खत्म हो गया। अभी देखिए पिछले कुछ दिनों में कई उनके नाम जाने माने पत्रकार, कई उनके जाने माने इन्फ्लुएंसर अभी बोलने लगे हैं कि देखो अभी जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान को छिपा नहीं सकते हैं, वो खुद एक्सपीरियंस किए हैं। तो हम आके फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं और बहुत रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक हम समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। 64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिसमें जम्मू में ज्यादा हैं, दिल्ली में है और बाकी स्टेट्स में है। जो उनकी ट्रांसफर का जो सिलसिला है वो बड़ा सख्त बनाया गया है, बड़ा रिजिड है। उसको फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है, सो दैट दे फील कंफर्टेबल। जो लोग दिल से वापस आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, कई ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑरिजिन है, बर्थ है, या जहां से वो हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल जमीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है, देके उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि PDP का हमेशा ये रहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, जो मिलिट्री इंटरवेंशन से या मिलिटेंट की बंदूक से जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो हम चाहते हैं कि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनना चाहिए, एवरलास्टिंग डिग्निफाइड, वो कहते हैं पीस विद डिग्निटी। उसके लिए हम समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए आज हम गवर्नर साहब से गए थे, क्योंकि ये खाली मेरे ख्याल में सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों की भी जिम्मेवारी है। मगर जो सरकार कर सकती है उसके बारे में हमने गवर्नर साहब को एक डॉक्यूमेंट दिया, जिसकी कॉपी हमने उमर अब्दुल्ला साहब को भी भेज दी
और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भी भेज दी एक कॉपी। उसमें 3 बड़े मुद्दे हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2020 जो पार्लियामेंट की से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिपोर्ट आई थी, उसमें 64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिसमें जम्मू में ज्यादा हैं, दिल्ली में हैं और बाकी स्टेट्स में हैं। तो इसमें कई लोग जो हैं जो वापस आना चाहते हैं, कई लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंडर नौकरियां कर रहे हैं। तो एक तो हमने उनको कहा ये जो ट्रांसफर का सिलसिला बड़ा सख्त है, जो यहाँ पीएम पैकेज के अंडर लोग आए हैं तो उनका जो उनकी ट्रांसफर का जो सिलसिला है वो बड़ा सख्त बनाया गया है, बड़ा रिजिड है। उसको फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है सो दैट दे फील कंफर्टेबल। ये नहीं होना कि जहां उनको कंफर्ट महसूस नहीं होती है, डर है, खौफ है, पर आपको वही सर्व करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में हमने बताया। दूसरा हमने बताया कि इनके अलावा एक तो जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं उनके अलावा जो लोग दिल से वापस आना चाहते हैं जो कश्मीर में, कई ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑरिजिन है, बर्थ है या जहां से वो हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल जमीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है, देके उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर 2 कमरे 3 कमरे वो बनाए, ये जरूरी नहीं कि वो रातों रात कश्मीर आ जाएंगे, मगर गर्मियों में आना शुरू करेंगे बच्चों को लेके, दूसरा तीसरा लेके, तो मुझे लगता है ये हो सकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में अगर लोग जाएंगे तो वहां हमारे जो मुस्लिम भाई या आपस में इंटरेक्शन होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो नॉमिनेशन रखा है इन्होंने कश्मीरी पंडित्स का, तो हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनको बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि नॉमिनेशन के बजाय उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडित जो हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट, क्योंकि आप नॉमिनेट करेंगे 2 बंदों को, वो जम्मू में होंगे तो उनका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, असेंबली में वो उधर आएंगे। मगर अगर आप यहाँ सीट्स रिजर्व करते हैं तो उसमें लोगों को लड़ना पड़ेगा। हमारे कश्मीरी पंडित कैंडिडेट होगा, वो मुसलमान के दरवाजे पे जाएगा, उससे वोट मांगेगा। कल को जब वो एमएलए बनता है तो मुसलमान लोगों को अपने एमएलए के पास आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जिससे मुझे लगता है जो रियल इंटीग्रेशन है वो उसी से हो सकती है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है कि आप उनको राशन दे रहे हैं, आप उनको मंथली पैसा दे रहे हैं, मगर पॉलिटिकली जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे और वादी कश्मीर की जमीन से जब तक एम्पावर नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि तब तक ये जो हम कहते हैं रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडिट्स विद डिग्निटी, वो मुझे लगता है वो हाफ हार्टेड चीज है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक